आज हम 9वीं कक्षा के लिए प्रस्तावित स्पर्श पुस्तक में संकलित रैदास के पदों को पढ़ेंगे। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। आइए उनके पदों को पढ़ते हैं। पहले पद में रैदास कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पद में रैदास जी ने भगवान के प्रति दास्य भाव से अपनी भक्ति प्रकट की है। वे कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा नाम रटते रटते या तुम्हारे नाम की रट लगाते लगाते मुझे इसकी आदत पड़ गई है। तुम्हारी भक्ति की आदत अब छूट नहीं सकती। तुम्हारा और मेरा संबंध अब अटूट हो गया है। यदि तुम चंदन हो तो मैं पानी। जिस तरह चंदन के संपर्क में रहकर पानी सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी तरह मेरे अंग अंग में तुम्हारी भक्ति की सुगंध बस गई है। तुम आकाश में छाए काले बादल हो तो मैं उसे देखकर प्रसन्न होने वाला मोर हूँ। जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को निहारता है, उसी तरह मैं निरंतर तुम्हारी भक्ति में लीन रहता हूँ। तुम मोती हो तो मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा संबंध सोने और सुहागे की तरह है। तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा भी महत्व बढ़ जाता है। तुम स्वामी हो तो मैं दास हूँ और तुम्हारे चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करता हूँ। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। पद इस प्रकार है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाजो गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरै। जाकी छोती जगत को लागे, तापर तुही ढरै। नीचहु ऊच करै, मेरा गोविंदु काहू ते न डरै। नाम देव कबीर तिलोचनु, सधना सैनु तरे। कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीवते सब है सरे। इस पद में रैदास जी ने प्रभु की कृपा, उदारता और समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम गरीब निवाज हो, अर्थात दीन दुखियों पर दया करने वाले हो और उन्हें राजाओं जैसा सम्मान देते हो। सारा संसार जिन्हें अछूत मानकर उनसे घृणा करता है, उन पर तुम ही कृपा करते हो। तुमने मुझ जैसे अछूत को भी राजाओं जैसा सम्मान दिलाया है। आपको किसी का भय नहीं है।
आपकी कृपा से ही निम्न कुल में जन्म लेकर भी नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु जैसे संत भी अपनी मुक्ति को प्राप्त कर पाए। हे संत जनों, प्रभु सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं।